फातिहा। أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صلوات और बराबर ईमान अल्लाह सरकार सैयदुल-शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमान इलाही और सिराते मुस्तकीम के मौजू पर आपकी मुक़द्दस और बाबरकत सलावतों की बारगाह में आज हम अपनी तीसरी गुफ्तगू के आगाज़ की सादत हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता की दो तकारीर, दो मारूज़ात और गुज़ारिशात जिनको आपने सराहा है, यकीनन वो आपकी मेमोरीज़ में, हाफ़िज़ों में महफूज़ होंगे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और हमारे कलाम के तौर पर कुरान मजीद की गिरामी तरीन आयत की तिलावत करने की सादत हासिल की जा रही है। ये मुताहर और मुअज़्ज़म आयत कलाम इलाही के 5वें सूरे यानी सूरह मुबारक है अल-माइदा की दो मुसलसल बाहम पैहम तिलावत 15वीं और 16वीं आयत है। इन आयत में कायनात के परवरदिगार ने अपनी बारगाह से, अपनी जनाब से, अपनी सरकार से, अपने घर से, अपने दरबार से और अपनी जानिब से आलम इंसानियत और जामे बशरियत के लिए
ये निज़ाम कायम किया है, यानी गरोह इंसानी को, जमात बशरियत को और लश्कर हुकूमत को अल्लाह ने महरूम हिदायत नहीं रखा। उसकी हिदायत का इंतजाम किया, उसकी हिदायत का बंदोबस्त किया और उसकी हिदायत के हवाले से कितना मोहताज तरीका कार अल्लाह ने मौजूद फरमाया। इशारा होता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन, हमने तुम्हारी हिदायत की खातिर, तुम्हारी नजात की खातिर, तुम्हारी कामयाबी की खातिर, कामयाबी की खातिर, तुम्हें जन्नती बनाने की खातिर हमने दो रहबरों का इंतजाम किया है, दो हाथियों का इंतजाम किया है, दो रहनुमा और दो पेशवा मौजूद हैं। और खूबी यह है, सिफत यह है, पहचान यह है, अलामत यह है और निशानी यह है कि ये दोनों रहबर तुम्हारी तरफ से नहीं आए, हमारी तरफ से आए। रहबर बनाना, हाथी बनाना, रहनुमा बनाना, जिम्मेदारी निजात बनाना, मकसद हिदायत को बिठाना, सर पर ताज हिदायत सजाना, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह का दायित्व है, अल्लाह का हक है। अपना रहबर बंदे नहीं बना सकते, अपना रहनुमा बंदे नहीं बना सकते, अल्लाह ही बनाता है। ये काम, ये जिम्मेदारी, ये फरीज़ा, ये ड्यूटी किसकी है? ये अल्लाह की है। अल्लाह बनाता है, वो जानता है कि कौन इस मनसब को, इस जिम्मेदारी को, इस फरीज़े को, इस वाजिब को, इस लाजिम को अदा कर सकता है, निभा सकता है, अच्छे से अंजाम दे सकता है। ये अल्लाह की इल्म है, उसी ने बनाया। और कमाल यह है कि अल्लाह ने इंसान को बाद में पैदा किया, रहबर को पहले पैदा किया, हाथी को पहले पैदा किया, ताकि दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी बशर क्लेम न कर सके, ये दावा न कर सके, ये शिकवा न कर सके, ये शिकायत न कर सके, ये ऑब्जेक्शन न कर सके, ये इल्जाम न लगा सके, ये मोहब्बत न लगा सके, ये इत्तेहाम न लगा सके कि हम तो थे लेकिन कोई हिदायत देने वाला नहीं। अल्लाह ने जिसे सारी बशरियत का बाप बनाया, उसे पहले रहबर बनाया, हाथी बनाया, रहनुमा बनाया। मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था और आज भी अर्ज करना चाहता हूँ, परवरदिगार आलम ने हजरत आदम को बाद में बनाया, अबुल बशर बाद में बनाया, आदम बाद में बनाया, ह्यूमन बीइंग का फादर बाद में बनाया, मरीम और इंसानियत का बाप बाद में बनाया। पहले उसको खलीफा बनाया, रहबर बनाया, हाथी बनाया, रहनुमा बनाया, ताकि घर में जो भी बच्चे पैदा हो वो हिदायत की बुनियाद पर पैदा हो, उनकी हिदायत होती है। और किस जुबान से बनाया, इस तरह से बनाया, फरिश्तों के सामने कहा, मलाइका के सामने कहा, गरोगिया के सामने कहा, जिसके सामने कहा, उस पाकीज़ा लोगों के सामने, उस मुताहर जमात के सामने, उस नूरानी लश्कर के सामने, जिसको इबादतों से फुर्सत ही नहीं है। अब जो आप अगर नबी वगैरह पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी, मौला मुत्तक़ियान में फरिश्तों की कैटेगरी, उनकी किस्में, अक़साम, उनके सिफ़ात, उनके पहलू, उनके रूप और उनकी शक्लें और सूरतें और उनका जो उनके दरमियान डिफरेंस है उसको बयान किया है। नबी वगैरह कहते हैं मिनहुम सुज्जतुन ला यरकाऊन व मिनहुम रुक्कऊन ला यसजुदून व मिनहुम क़वामुन ला यक़ऊन व मिनहुम क़ुऊदुन ला यक़ूमून। तो ये चार लफ्ज़ हैं, मगर बहुत बड़ी है। फरिश्तों में जो रुकू में है, जब से पैदा हुआ क़यामत आ जाएगी रुकू ही में रहेगा और कहेगा जो सजदे में है तो सजदे ही में रहेगा। सजदे वाले को इतनी फुर्सत नहीं कि थोड़ी देर के लिए रुकू कर ले, रुकू वाले को इतनी फुर्सत नहीं कि थोड़ी देर के लिए सजदा कर ले, क़याम वाला इतनी देर के लिए फ्री नहीं है कि वो क़ऊद कर ले, क़ऊद वाला इतनी देर के लिए आज़ाद नहीं है कि वो क़याम कर ले। जो सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में, कैफियत में, हालत में अल्लाह ने पैदा किया, क़यामत
इस आलम लिल मलाइकते इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। परवरदिगार ने कहा फरिश्तों से, अपने मलाइका से कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। तवज्जो कीजिएगा, कहाँ बनाने वाला हूं? जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं, सिस्टम बनाने वाला हूं, नायब बनाने वाला हूं, जानशीन बनाने वाला हूं, आयत बनाने वाला हूं, तुम्हारी रहबरी का जिम्मेदार बनाने वाला हूं, तुम्हारा हाथी बनाने वाला हूं, पेशवा बनाने वाला मैं बनाऊंगा। और कहिएगा अल्लाह ऐलान कर रहा है फरिश्तों में, क्या परवरदिगार को नहीं मालूम है कि ये नमाज में मसरूफ है, ये इबादत में मशगूल है, ये अपने अंदर कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई क़याम में है, कोई क़ुऊद में है। अल्लाह ने कहा सुनो, सजदे वाले सजदे को रोक के सुनो, क़ुऊद वाले क़ुऊद को रोक के सुनो, क़याम वाले क़याम को रोक के सुनो, समझिएगा, रुकू वाले रुकू को रोक के सुनो। एक इबादत गुजार बंदो, अपनी इबादत को ठहराओ, स्टॉप करो, रोको, मत ठहराओ, फिर सुनो। क्या कहना है? आदम के बारे में क्या कहना है? अरे मुसलमान ने तेरे कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने आदम के क़याम के लिए नमाजियों को रोका, सजदे वालों को रोका, रुकू वालों को रोका, क़याम वालों को रोका, क़ुऊद वालों को रोका, मासूमों को रोका, नूरानियों को रोका, पाकिस्तान लोगों को रोका, मसरूफ के नाम है, इसके लिए रोका, मेरी इबादत रोक दो, मेरे बयान को सुनो। बयान किसके बारे में? आदम के बारे में। आदम कौन है? इब्ने जुराब है। केवल इब्ने जुराब के बयान के लिए इबादत की रोशनी आ सकती है, तो अपने कुरान के बयान के लिए सलाम रहे आप। अल्लाह ने रोका, ये सुनो। अल्लाह ने जब ये बयान किया, इसके बैन किया और ये खिताब फरमाया, ये फरमान सुनाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, अब जमीन पर एक खलीफा बनाने वाले हैं। आप जानते हैं यही मसरूफ इबादत फरिश्ते मर्तबा कहते हैं कानून, सबने मिलकर कहा अतगरो फिहा मन युफ्सिदु फिहा वयस्फिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नक़द्दिसु लक। इस आयत को जरा समझिएगा, बल्कि कह रहे थे उधर के लिए कोशिश कीजिएगा, चूंकि ये कुरान है, आयत है, ये सदाकत है, ये बयान है, खबरदार है, ये खाली सुनने की चीज है, सोचने की चीज है। गहराई उतरे ताकि इसके जरिए आपको हमारे दलाइल सुबूत प्रूफ और सनदे मिल सके, प्रभु आपको रोशन तरीन मैसर आ सके। और जो मिलेगा फरिश्तों ने कहा हाजिर कालू, सबने मिलकर कहा अतजलो फिहा, क्या तू जमीन में उसको खलीफा बनाएगा? मैं युफ्सिदु फिहा, जो जमीन में फसाद करे। अरे फसाद तो फसाद का तर्जुमा है, ये तो अकीदा लफ्ज़ है। हमारी ज़बान में फसाद का तर्जुमा क्या होगा? हमारी ज़बान में फसाद का तर्जुमा है दहशतगर्दी, टेररिज्म और इंतज़ार। आप तो खामोश हो गए। फसाद का तर्जुमा क्या है? दहशतगर्दी, फसाद यानी किसी को मारना, किसी का घर जलाना, किसी का दरवाजा तोड़ना। फरिश्तों ने वो जो मसरूफ इबादत थे, कुरान कह रहा है कानून सब बोले, तो क्या नमाज में बोले, सजदे में बोले, रुकू में बोले, क़याम में बोले, क़ुऊद में बोले, ये मसला अपनी तरफ है, इसको समझिएगा। मगर बोले तो कुरान कह रहा है कानून सब एकजुट होकर बोले, यूनिटी बनाकर सब इत्तेहाद करके बोले अतजलो फिहा, क्या परवरदिगार उसको बनाएगा खलीफा जमीन में जो फसाद करेगा। मैं तो आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे मोहतरम आगे के मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मुझे जरा बताएं अल्लाह की बारगाह में इन फरिश्तों को एतराज़ की जुर्रत कैसे आई? क्या एतराज़
जो होने नहीं है उसे बनाएगा खलीफा। दो ऑब्जेक्शन, फसाद ना करे, खून ना बहाए। अब देख ले जाओ तारीख के खिलाफ कितने फसाद किया है, कितने कत्ल किया है। खून बहाने वाला कौन है? फसाद करने वाला कौन? अरे फसादी कैसे बचा जाएगा साहब? वह फसादी दंगा होता है, झगड़ा होता है, फसाद होता है, रिवॉल्यूशन होता है, सब कुछ हो जाता है। बोलेगा हो जाती है तो क्या होता है? जब कोई किसी की बात का सहयोग छीन लेता है, किसी बच्चे को यतीम कर लेता है, वो आग लगा के वो आग भड़का के फाइल वो जला दिया दरवाजा। हम गुनाहगारों का जो दरवाजा जला है वो तो फसादी हो गया। हम गुनाहगारों के घर का जो दरवाजा जला है वो तो फसादी हो गया। उसे खलीफा होने का हक है। ज़हरा के कातिलों पर लानत। महसूस करेंगे आप? जरा मेरे साथ साथ चलिए ताकि लुत्फ आए बातों में, गुफ्तगू में, निकालते बैठते और इज़राइल में आके जहनों तक इतना ट्रांसफर करना चाहता हूँ वो आसानी से पहुँचना चला जाओ। क्या कहा था? उसे बनाएगा खलीफा जो फसाद करे, जो फूटे से करे और करिएगा। पहली बात तो है कि कहाँ के लिए खलीफा बना? जमीन के लिए फिलहाल खाली जमीन का खलीफा है, कायनात का खलीफा है। बाउंड कर दिया, महदूद कर दिया, सीमित कर दिया। तो करेंगे जहाँ पे आदम के खिलाफ को अल्लाह ताला ने लिमिटेड कर दिया। लिमिट के अंदर कहाँ का खिलाफत है? जमीन का, आसमान के खिलाफत नहीं है। अरे घर में आदम का जिक्र कर रहा हूँ, शैतान का तो नहीं आता। तो खाली जमीन के लिए बने हैं ना, जमीन पे रहने वाले हो। जरा आप गहराई में और बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए समाज जमीन के लिए बने, आसमान के लिए नहीं, सिदरतुल मुंतहा के लिए नहीं, चांद सूरज के लिए नहीं, सितारों सैयारों के लिए नहीं, दूसरे आदमी के लिए नहीं, खाली जमीन के लिए बना है। तो इसका मतलब ये कि खिलाफत की रेंज बहुत छोटी है, जनाब आदम की जमीन तक है। उस खिलाफत के मुकाबले पर आए फरिश्ते और उन्होंने दो ऑब्जेक्शन किए मुसलमानों के मुताबिक। एक तो ये फसादी ना हो, एक ये कि खून ना बहाए, है ना रवा, गर्दनें ना काटे, चेहरे हयात ना काटे, लोगों का मर्डर ना करे, कत्ल ना करे लोगों को। ये दो बातें हो गई। फिर उसके बाद क्या कहा? उसके बाद का नहनु मुसल्ले हो हम देखा परवरदिगार हमको है ही तेरी तस्बीह करने वाले, तेरी तकदीस करने वाले। नहनु वी आर, हम हैं, ये हम कैसा है? ये हम सुपर है फरिश्ते। ये अपने आप को ऐसे कैंडिडेट पेश कर रहे हैं, इसे ना बना हमें बना दे। और ये फरिश्तों ने कहा हमें बना दे। तो क्या सारे फरिश्ते खलीफा बनने के पूरे थे? क्या सारे फरिश्ते चाहते थे कि हम खलीफा बने? नहीं, उनका एक नुमाइंदा था, उन्होंने अपना एक हेड चुना था। कौन? वो है जिब्राइल। कैसे फरिश्तों ने कहा हमें बना दे, हमें बना दे। तस्बीह हम करते हैं, तकदीस हम करते हैं, सजदे हम करते हैं, इबादत हम करते हैं। कि रे बेचारे ये फरिश्ते शरीफ थे, वो समझ रहे थे कि खिलाफत इबादतों में नहीं आएगी। जो इबादत में स्पीड बढ़ा ले वो खलीफा बन जाएगा। अल्लाह ने क्या कहा? इन्हीं आदम हमारा ताल्लुक खामोश रहो, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। आएगी बातें तो बहुत आएगी, मगर अभी तदहीने हैं। और कहिएगा अल्लाह ने कहा गज़ब हुआ, उससे हुआ, कश्मीर हुआ, गज़ब में आया, लहर में आया,
फरामोशी भूल चूक निशान गुजरेगा चारों किताबें जिब्राइल को याद है कुरान ज़बूर तो है चारों किताबों का हाफिज़ है ना अपने मुसलमानों से इतना पूछना चाहता कि चारों किताबों का हाफिज़ प्लस नूरानी प्लस मासूम प्लस अमीन वली प्लस सैयदुल मलाइका कहाँ से करनी है कोई सारी चीजें है ना आप सुना है यानी इतना पावरफुल का रिश्ता है चारों किताबें याद है नूर है मासूम है मुतहर है मुकर्रम है अमीन वली है अल्लाह का मुतहर करता है अल्लाह के प्यारा नबी है सारे फरिश्तों का सैयद व सरदार है चारों किताबें याद है मगर अल्लाह ने रात के फरिश्तों के इजमा को निजात कर दिया इजमा शायद नहीं समझे फरिश्ते वोट देके राय नहीं करके जिब्राइल को लाएंगे चुन के अकेले को किसके मुकाबले पर आदम के मुकाबले पर अल्लाह ने कहा फरिश्ते हो मासूम हो मगर ये नरम बात है माने जिसे खलीफा बनाया उसके मुकाबले पर नहीं आ सकते हुआ परवरदिगार सारी किताबें याद है अल्लाह ने कहा हुआ है तो कुरान ने क्या बताया जब चारों किताबों का हाफिज इब्ने कुरान के मुकाबले पर नहीं आ सकता जो मैं देख रहा हूँ अगर थोड़ा सा जैसे बैठी बैठी में कुछ कहने लगे अरे यही अल्लाह के काम ये सारे जिब्राइल को छोटी चीज है अगर की हमारी मनुष्य से ये बड़ी बात है बड़ा तो बड़ा नूर है मासूम है मुतहर है मुकर्रम है सैयदुल मलाइका है अमीन वली है सारी किताबों का हाफिज़ है और अल्लाह ने फरिश्तों का इजमा किस टाइम पर देख दिया इजमा समझते हो मुसलमान इजमा को नहीं मानते और उम्मत का इजमा हो गया था किस लिए बन दिया गया सुनो अल्लाह का लेने क्या करा ये सारे मासूम हैं इनका इजमा क्या कर दिया तो गुनाहगारों के इजमा की क्या हैसियत है और अल्लाह ने कहा चारों किताबें याद हैं जिब्राइल को मगर खबरदार मेरे आदम के मुकाबले पर न माना अब माना है कि बहुत अच्छा लगेगा आदम है इब्ने कुरान तो जब चारों किताबों का हाफिज इब्ने कुरान के सामने खलीफा नहीं बन सकता तो इसे पूरी जिंदगी में सूरह बकरा याद रहेगा ये आयत कुरानी है तो क्या कहा अल्लाह ने इन्नी जाइलुन समझते थे सजदे रुकू इबादत इताअत बंदगी मुसल्ली होने पर अब मिल जाएगी अल्लाह ने कहा क़यामत के दावेदार हो तो इल्म लेके आओ और सजेगा सबने खुशी की जगह पर अल्लाह ने कहा अब फरिश्ते नहीं परवरदिगार ने क्या कहा अरे यहाँ से एक बात आओ वाज़ेह हो आपके रहने वाली रहना लतीफ़ और नसीब नफी जहनों में ये बात है कहाँ है आदम फिर अर्ज़ साफ साफ लिखा है कुरान में
लिखा है कि आलम इस्लाम की कोई भी किताब उठा के दे दिया किताब निकालिए जहां आदम का जिक्र है वहां पर सब लिखा है जन्नत में बने जन्नत में बने जन्नत में बने बने आदम जन्नत में यानी मुसलमान कह रहा है फिर जन्नत जन्नत में और कुरान क्या कह रहा है फिर जमीन में कहाँ पैदा हो गया था जमीन में मुसलमान कहाँ पैदा है जिसमें भी तिकड़म है क्योंकि सबका बाप है ना उसको जन्नत में पैदा करवाना चाहता है ताकि जन्नत मिलने में आसानी हो जहां जरा सा
करना, मदद करना, साहिबाने हाजत की हाजतें पूरी करना, उनको सेफ्टी देना, हिफाजत देना, मदद करना, ये है इत्तेहाद। इत्तेहाद ये नहीं कि अकेला ही बदल लो। जैसे आकर निम्नों को हटा कर उनको कुछ ना कहो। अरे कुरान को कह रहा है जालिम को छोड़ो नहीं। तो सारी दुनिया ही कुरान को छोड़ दे, तो छोड़ेंगे नहीं कुरान। इसलिए जब नबी ने कहा मजबूत पकड़े रहना, तो कुरान ने कहा आदम जमीन में बने, मुसलमान कह रहे जन्नत में बने। तो क्या साहब मुसलमानों को बिल्कुल ही जानो काम में ना हो गए, अलग कर दो कि बिल्कुल आओ, कुछ है नहीं मुसलमान नहीं। भाई भाई है हमारे, अलग बात के बने हैं। आज है हम सब करते रिजेक्ट करते हैं, हमारे हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हमारे मौला अली की विलादत का हकीकत नमाज पढ़ते हैं, विलादत सारे अली की तरफ सजदा करते हैं। हमें तो खुशी होती है, हम इस तरह करते हैं अपने मुसलमान भाई। वो कह रहा है जन्नत में बने आकर, और कुरान कह रहा है जमीन में बने। तो इसी सिचुएशन का नाम तो मुश्किल है ना, इसे क्या नाम दीजिएगा भाई? इस कैफियत को, इस हालत को, इस सच्चाई को आपने बड़ा बड़ा उन्होंने का इस्लाम में सुना है। आपको सामने बैठा चाहिए, मुसलमानों को छोड़ दे, मुसलमान कह रहे जन्नत में बने आदम। अगर मुश्किल भाई तो लोगों ने पूछा बताओ भाई कहाँ बने आदम? कहाँ तो आदम से पहले थे नहीं, जो बताया कहाँ। अब कहते हैं घबरा कर जहन परेशान होकर कि घर चले अली के दरबार की तरफ, वो तो बरकतें मुश्किल कुशा के है। आए हो कहाँ है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किल है, क्या जहमत है, क्या दिक्कत है, हैरानी आई है। का मौला ये कुरान आपके अल्लाह का, आपके रसूल के जरिए आया, अंतर एक बार अल्लाह की तरफ से है, और इस पर हमारा यकीन ईमान है। मगर इस कुरान ने बचा दिया, सारे मुसलमान कह रहे हैं जन्नत में बने, आदम पैदा हुए जन्नत में, और कुरान कह रहा है जमीन में बने। तो जमीन और है, जन्नत और है, समझो लीजिएगा। ये तो कहता है नक्शा पैदा हो गया, तसादुर पैदा हो गया, ये टकराव पैदा हो गया, दोनों चीजों को जगह जगह कैसे करें? एक मुश्किल कुशा इससे बड़ा मुश्किल मेरा क्या होगा? मेरा मौला मुस्कुराया, जब मुस्कुराया तो सवाल करने वाला घबराया कि मौला तो मुस्कुराए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम पर मुस्कुराए, कब मौला मुस्कुराए, हमारा दामन ही वहां छूटा गया, कतरा डर गया। अरे परेशानी है ना, कुरान कह रहा है जमीन में पैदा हुआ था, मुसलमान कह रहा है कि वो जन्नत में बने। मेरा दिल चाहता है ना मुसलमान को छोड़ो ना कुरान को छोड़ो, इत्तेहाद की राय बाकी रहे, और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, मसला भी हल हो जाए। तो जो जमीन है वो जन्नत है, जो जन्नत है वो जमीन है। कुरान कह रहा है जमीन में बने, मुसलमान कह रहे हैं जन्नत में बने। मौला ने मुस्कुरा के कहा एक ऐसी जगह तलाश कर लो जो एक ही वक्त में जन्नत भी हो और जमीन भी हो।
एक वक्त में जन्नत भी हो और समीर भी हो। तिरमिज़ी देखे, सुनने दाऊद देखे, इब्ने माजा देखे। अरे भाई क्या किस आदमी से पूछे? चलो मैं तो भागे में आ गया हिंदुस्तान से, यही बता दे जो कौन सी जगह है, एक वक्त जन्नत भी है और एक वक्त जमीन भी है। कहीं ना मिला। खादिम ने किताब लिखी हयातुल कुलूब, हजरत अल्लामा मजलिसी, हजरत मोहम्मद बाक़िर मजलिसी ने किताब लिखी और सरकार को यहाँ से रवायत लिखी। और बेटा उन्होंने लिखा कि आदम की तखलीक नजफ़े अशरफ में हुई। अब जब दुश्मन बिल्कुल गिरी हालत पे आ जाता है, जिहालत पे आ जाता है, दुश्मनी पे आ जाता है, मुकस्सरियत पे आ जाता है, ये थका हुआ जुमला है। अली को मानना चाह रहे हैं, रसूलुल्लाह ने डराया, रवायात ने डराया, आयात ने डराया, फरावी ने परवरदिगार ने डराया। देखो अगर अली को छोड़ा तो जन्नत में नहीं रह सकते। इतना मनहूस है, इतना कमीना है, दुश्मन मुकस्सिर इतना कमीना है। उन्हें आगे कहा दुश्मन नहीं आगे जन्नत में चले जाएंगे, मगर अली को नहीं मानेंगे। ठीक है, अली को नहीं मानेंगे, जन्नत में चले जाएंगे, मगर बस ये मामला नबी ने कहा अली को तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन नबी ने जो फैक्ट्री दिया है, या अली अल्लाह का
इश्क़ अली का बार उठाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ अली का बार उठाना सबके बस की बात नहीं। अरे सीनों में ये नूर बसाना सबके बस की बात नहीं। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की दावा है और इन्हीं पे ही सजदा धजता है। कब्र से जन्नत तक ले जाना सबके बस की बात नहीं। नारे हैदरी, वही जन्नत, किस कदर बशर के साथ क्या कहने गुमराही की अपनी नाज़ किस कदर बशर दिखता है, छुपती नहीं है मुझसे, छुपती नहीं है मुझसे, दिखता है। इकरार भी करते हैं और इनकार भी कहीं, इकरार भी करते हैं और इनकार भी कहीं पर। इस अंदाज़े दो रंगी से बता तू फिर क्या अली के कदम ही की बरकत का नाम जन्नत है। जहाँ ये वजूद मुक़द्दस आ जाए वही जन्नत होगा। क्या नटक है सिर्फ जन्नत के चूहे माली आए, अब जन्नत कैसे हो गया? तो अब 73 फिल्मों की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस सुनाता हूँ आपको। देखिए दुनिया में बहुत सारे मखलूक़ात हैं, मगर सुपीरियर कौन? आला, अफजल, बरतर, बेहतर और मखलूक़ है भाई। इसमें भी सोचना पड़ेगा। अशरफ है कौन है? इंसान है ना? तो किस बुनियाद पर है? ताकत की बुनियाद पर, ताकत से ज़्यादा होगा खाने की बुनियाद पर। खाने में बहुत सारे जानवर किस बुनियाद पर है ये? इंसान अशरफ मखलूक़ात है ईमान की बुनियाद पर। ईमान ऐसा लगता है जैसे एग्री नहीं तो तब और सीधा बता दिए भाई इंसान अशरफ मखलूक़ात क्यों है? क्या जिंदगी अशरफ मखलूक़ात है? नहीं है।
क्यों? तो ईमान बनाता है इंसान को शर्म होगा। ये इंसान पूरी दुनिया में शर्म और गुनाह को ईमान की बुनियाद पर तो जो करिएगा और करेगा। अब चूंकि ईमान साबित हो गया तो इसको पढ़ने के बाद भी अल्लाह की तरफ से इसका परेशान है और जो भी सरकारी वजाहत फरमाया ये वो बोल रहा है जिसकी ज़बान पर वही का कदर है। पहला वो कहते हैं कब्रुल मोमिन रोज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, जन्नत है। मोमिन की कब्र क्या है? जन्नत है ना। आज तक किसी ने रिवर्स किया तो बस रिजेक्ट किया, किसी ने डाउट किया, किसी ने बहस की, नबी ने कहा सामने वाले मोमिन की कब्र जन्नत है। महाराज से पूछा जाता क्यों है जन्नत? आपने तो बहुत है मगर जो मोमिन की तरफ होगा आपको दिखाई दे रहा है मोमिन है। यहाँ पर शर्त नहीं आती, जहाँ मोमिन आ जाए वो तो जन्नत हो जाए। वैसे देर तो बाकी है। अरे भाई ये ना मोमिन आ गया वो क्या हो गई जन्नत बन गई। तो मोमिन के आने को तो तेरी कब्र जन्नत हो जाए। और यहाँ हमें जो जिब्राइल, मीकाईल,
जो
बड़ी अजीब वाली है। अब एक सवाल है, क्या अली कानून में आते हैं? आपका क्या ख्याल है? बस समझ में नहीं आता। खुदा करे कि कब्र में ना आते हैं ना? सुनिए, आते हैं। अबीयत का कमाल ही है कि आखिरी वक्त तक इबादत करता है। एक आयत सफर से पढ़ूंगा आज, मगर बहुत बड़ा तोहफा है, गिफ्ट है। सूरह रात, कुरान मजीद का 13वां सूरा है, 13 आखिरी आयत है। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह ने कानून लगाया, खबरदार। जरा सुनिएगा बात क्या। वअबुद रब्बका, और इबादत करता है अपने रब की, इबादत करता है कब तक? हत्ता यातियकल यकीन, जब तक तुझे यकीन आ जाए, मौत आ जाए। मौत के वक्त तक इबादत नहीं है। करो इबादत मौत के वक्त तक। कीजिए, कैसे करेंगे? कोई मौका में है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, मौत के वक्त इबादत मुमकिन नहीं। परेशान करने को तो आता है ना। अरे भाई, नमाज के लिए वजू की जरूरत, शैम्पू की जरूरत, पाँव उठेगा तो कुछ जुगाड़ नहीं, उठ नहीं पा रहा। आराम की जरूरत, पाँव की जरूरत, सैकड़ों की जरूरत। अल्लाह के रब मरते वक्त इबादत का कबूल करता है, तो शायद नमाज नहीं मारे तो दौड़ा है अल्लाह का। ये जिम्मेदार है भाई, आपकी कोई समझ नहीं है। खाली मोटे मोटे लफ्ज, मोटे मोटे जुमले सुनकर ही इत्मीनान कर लेना अच्छी बात है, मगर गहराइयों में तो उतरो। अब मैं क्या कहूँ, पहले के लोग समझदार लोग, अरे असल में समझदार लोगों को मैंने समझना बड़ा मुश्किल है। जब ज्यादा समझदार हो गए ना तो मुश्किल आ जाती है। लेकिन समझदारी की बात नहीं है। लोग क्या पॉसिबिलिटी है कि अल्लाह किसी को देखा ऐसे, एक हाथ को छोड़िए, लेकिन या तो बिल्कुल इस तरह हुक्म कि खबरदार, इधर मौत उधर इबादत, मौत और इबादत मिलनी जुड़ी हो। वअबुद रब्बका, मोबाइल सब करने की बात से बस करो। आखिरी आयत निकालो, अल्लाह का जान पढ़ो। अल्लाह कह रहा वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। इबादत में मन, इबादत में, इबादत की जान नमाज है, तो नमाज में पढ़ रहे कैसा? इबादत में पढ़ रहे हैं तो आप किससे पूछे इबादत कैसे मुमकिन है? वो सुन कर नहीं सकते, तकलीफ कर नहीं सकते, खड़े होने की जगह नहीं है, चलिए इशारों में पढ़ सकते, मगर टैक्टर में आ गया तो वो बहुत कहा काहे की नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे नमाज? और जो कीजिएगा कैसे पढ़ेंगे नमाज? क्या पढ़ेंगे नमाज? पर रसूलुल्लाह ने कहा क्या मामला? और आगे नहीं बढ़ा होता है। और जो कीजिएगा क्या कहता? अन्नज़रु अला वजहि इबादत, अली के चेहरे पे देखना इबादत है।
सिर्फ यही अमल मुमकिन है मरते वक्त, यही अमल मुमकिन है। विलायत अली, अज़ाए हुसैन, ये दो सहारे हैं मोमिन के, और ये इन दोनों चीजों को मुबश्शिर की मौत है। विलायत से भी मिलता है और अज़ाए से भी, ना इसको अज़ाए करता है ना विलायत करता है। हमारे ईमानी माँ बाप का नाम है विलायत और अज़ादारी। सुनने का किस तरह नहीं है, हम विलायत को अज़ादारी की औलाद है। हमारा सजरा नस्ब क्या है? विलायत, अज़ादारी। क्या कहोगे? अज़ादारी और तमाम हो गया, बात बड़ी मोहब्बत की है। और मैं आपका शुक्रिया तो अदा करूंगा नहीं, आप हाजिर कब होगा? मेरे शुक्रिया अदा करने से मैं अगर शुक्रिया अदा करूंगा आपका, आपका शुक्रिया तो वो अदा करेगी। अपना मदद समझ लो, अपनी तरतीब। अरे क्या जब वही के वापस आते हैं मस्जिद से, रोने वालों के करीब बैठकर अपना बदन मस करके जब फरिश्ते जन्नत में बात हो जाते तो जन्नत की फरिश्ते रात को पूछते कहाँ गए? खुशबू आ रही जन्नत में भी नहीं। ये है अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुशबू कहाँ से आई? आपके वजूद में घुमाने से आया, उसकी वजह से आप जानते हैं कि मर्जी से बरका करना, अज़ा का एहतराम करना, इमाम के तज़किरे का इंतज़ाम करना, आपका आना और आपका इंतज़ाम एहतराम करना, तो मामूली चीज़ें नहीं, बहुत बड़ी इबादत है। ये बचाने है, ये सिर्फ बचाने है। वरना क्या है हमारे पास नजरिया, क्या सोच है भाई? ये हमें बहादुर बना दिए, दहेज बना दिए, शेर बना दिए, माए अज़ादारी के लिए बच्चों को पालती है। ये दिन बड़ी माँ अज़ादार होगी, उनका एक बच्चा अज़ादार होगा। ये माँ की अमानत का इजहार है। से और इससे बेहतर क्या होगा? आज के मजलिस भी जनाब तरफ से और के हवाले से गिरामी तरफ से मफ़रत और रहमत के मरहूम को बख्शे और आला आवाज़ से नवाजे, उनके कारोबार में तरक्की और अपनी आप सबकी भी आपकी हिफाजत के अहले बैत में रहे, मशवरात की दुआ के हिसाब में रहे। और कहिएगा ये क्या है अज़ादारी? मैं आपसे सब बताऊं, मैं तो आपके चेहरों को पढ़ते मजलिस पढ़ता हूँ, जो जरूरत हो जैसी आगे जितना आप तलब करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। ये हाथ तो ऊपर मुनज़्ज़िला की बात है कि आपकी ईमानी क्या है, कदर कीजिएगा। माशाअल्लाह नमाज पढ़ते, रोजा भी रखते, हज करते, ज़कात भी देते, लेकिन नमाज भी लोग छोड़िएगा, इसलिए कि नमाज भी अहले बैत की अमानत है। और एक बात बता दूं भाई का, नमाज बगैर जिक्र अहले बैत के होगी नहीं। अच्छा नमाज पढ़ोगे तो बस जरूर करोगे, पाकिस्तान में ये है अल्लाह का प्रोग्राम कि कम से कम इतनी देर के लिए कम से कम तारुफ की हालत में जिक्र अहले बैत तो कर लो। ये लोग समझ में नहीं आता, आपने हाथों को बताया नहीं भाई, वो यार अंदर जाओ, सोचो क्यों पैदा किया गया। नमाज पढ़ना है, 17 रकात वाजिब है, 24 रकात सुन्नत है, 51 रकात है, 30 रोजे हैं, साल भर में ज़कात है, खुम्स है, उम्र भर में हज है, और हर तरफ पर
ये सारी चीजें क्या है? ज़कात आपने दी, जिहाद आपने दिया, सब कुछ कर लिया। तिलावत कुरान मजीद है, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? रीजन, सबब, वजह, गलत। अगर आप इसे ये शक है कि जैसा मिलेगी, बदला मिलेगा, अच्छा करिए नमाज पढ़े जज़ा मिलेगी, इंशाअल्लाह यकीनन मिलेगी। लेकिन बस अगर नमाज पढ़ने वालों को जज़ा मिलेगी, बदला मिलेगा, प्राइज मिलेगा, इनाम, सिला, एवज, हिसाब किताब होगा, मिलेगी। मगर ये बताओ कब? नमाज की जज़ा कब मिलेगी? क़यामत में हिसाब होगा, तो बताओ क़यामत कब आएगी? ये तो पता ही नहीं। ये है 9 तारीख का उधार है, जज़ा मिलेगी नमाज की, मगर नौजवानों का तमाम नहीं आया, पिछला नहीं है, आप तो नहीं है, नहीं है, एहसास नहीं है, माफी नहीं है, शऊर समझिए। नमाज पढ़ो आज, जज़ा मिलेगी क़यामत के बाद। और क़यामत का पता है, ये भी बात की पुख्तगी ये है कि इधर अगर उधार पर रोजाना पड़ रहा है, रोजाना आज नमाज पर जज़ा कर मिलेगी क़यामत के बाद। अरे क़यामत को किसी नबी ने नहीं बताया कब आएगी, समझ रहे हैं? पैगंबर ने भी बताया नहीं किसी ने क़यामत कब आएगी, फिक्स करके आप खामोश हो गए। ये आपके अंदर की विलायत की कैफियत आपको खामोश कर दे कि मैंने नबी ऐसा बोल दिया कि नबी को नहीं मालूम। अरे अंबिया को नहीं मालूम, हमारे नबी को तो मालूम है। तो हर चीज मालूम हो बताई तो मिल जाती है सबको। इल्म में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है नबी वही तो हुई मुसाद, बस अल्लाह के पास है क़यामत का ही, ये भी बताऊंगा क़यामत ने क्या साफ कहा, साफ क्या है मगर ये क्या है कि क़यामत के बाद मिलेगी नमाज़ों की जज़ा, रोज़ों की जज़ा, हज की जज़ा, ज़कात की जज़ा, बदला मिलेगा ना? अरे आपके यकीन है या नहीं? सब क्यों कर रहे हैं कि सच्चे रसूल ने फरमाया, सच्चे कलाम ने फरमाया कि हम देंगे बदला, मगर कब? यौम हिसाब का, क़यामत के बाद। सुन ले, सारे आराम की जज़ा मिलेगी क़यामत के बाद, मगर हुसैन की आज़ादारी वो है जिसकी जज़ा को अल्लाह ने क़यामत में नहीं रखा। तो जाओ, जब तक अज़ादार दुनिया छोड़ेगा नहीं, जब तक अपनी जज़ा न देख ले, पूरी आंखों से जज़ा न देख ले, मरने से पहले जज़ा मिल जाएगी, मातम की, अज़ादारी की, याद करने की जज़ा लेके जाएगा। ये इबादत नहीं है, ये नमाज नहीं है, ये अज़ादारी है, ये रोज़ा नहीं है, ये विलायत है। नमाज और रोज़ा कसर हो सकते हैं, विलायत कसर नहीं होती। जब जाएगा अल्लाह, बस जब नमाज नहीं पढ़ रहे तैयार हो जाए, अज़ादारी की जज़ा, बदला, एवज, कीमत, सिला, जब तक ये नहीं लेगा अल्लाह, दुनिया छोड़ेगा नहीं। ये अल्लाह का करम है, फैज़ान है, रहमत है। अब मैं रवायत सुनाने चला हूँ आपको, किताब का नाम नोट करिए, सुरूरुल मोमिनीन, सुरूरुल मोमिनीन, फारसी में है। और करिए अजीब रवायत देखी कि जब भी कोई दुनिया से आज़ाद जाता है, आपने मौत के हंगाम, मौत के वक्त कैफियत देखी होगी, हालत इसमें से कैफियत देखिए, कालम का सकरात का आलम, जांबती का आलम,
विलायत वाला, यानी कहने वाला, आंसू बहाने वाला। अल्लाह को तो सिला तुझे बताना, काम तो सबसे पहले क्या है? क्या सिला है, क्या है मुझे, क्या तोहफा है, क्या नजराना है? अल्लाह की तरफ से क्या जज़ा है, क्या बदला है? माशाअल्लाह, परवरदिगार आपको तौफीक़ात मारिफत में बिल्कुल वाहिद लाजवाब बना। आप सुने, सबसे पहले अल्लाह के पास मलकुल मौत से भी पहले जो ज़ाते गिरमी आती है वो हुसैन की दुनिया मान। हमारा है देखो उससे शिरकत मजलिस ये है कि जैसे फराइज सुनते हो वैसे ही हो भी साहिबा ज़हरा हमारे फराइज सुनने नहीं आती, वो तो आपसे आंसू देने आती है। आंसू में कभी ना करना, ये ध्यान दे, बुखार से कभी कभी ना करना। हमें जानो ना, एक बात और अर्ज कर दो, शर्मा के ना रोना, इसलिए कि तुम खाने में हो, बाहर में नहीं हो। तो भाव अपने साथ बाबा ने बोल लो, उसे अजब ऐसे कहती है, मुझे अपने हुसैन पर अज़ादारों का रोना इस अंदाज का पसंद है जैसे बाप ने जवाब के लाजवाब है। अब है, मुझे भी आवाज आना चाहिए। खुदा आपको किसी अपने लगता है क्या मुश्किल है, खुदा के साथ क्या बताओ है, आप जरा समझिएगा और कीजिएगा, तदब्बुर कीजिएगा। मलकुल मौत के आने से पहले अल्लाह के पास हुसैन की मां खातून जन्नत शफीआ यौम-ए-ज़दा उम्मुल आइमा हुसैन को चक के अपनी स्पीच का पाल ले ये शहजादी हो गया, मरने के करीब है, मतलब शहजादी की आमद हुजूर तशरीफ आओगी। अब मलकुल मौत आकर देख रहा है, अरे मखदूमा सैयदा मालिका बीबी मौज़ेबा सामने लगता है, मलकुल मौत लड़ने लगता है, धड़ाने लगता है, हाथों को जोड़ के कहता है, शहजादी आप यहाँ, शहजादी कहती है तुम यहाँ, मैं तो हूँ, मगर तुम क्यों आया? कभी भी आपको जानती है मेरी ड्यूटी क्या है, मैं रूह का सुनता हूँ, जब उम्र का पैमाना मुकम्मल हो जाता है मैं रूह लेने आता हूँ, मेरी ड्यूटी है, मेरा फरीज़ा है, मेरी नौकरी है। जब कोई बताया पड़ता क्या किसकी हुक्म करने आया, क्या ये सामने क्या जानता है ये कौन है जिसकी हुक्म करने आया? कभी भी नहीं, तो इसका भी इसी का नाम है, ये वक्त के साथ के घड़ी गाय इसकी हुक्म सुना है, मैं आगे हुक्मला के भेजा है, कहिए मेरे हुसैन का अवतार है। देखो कोशिश करें और इसे रोना ना आए, वो तरह अपने पहलू की तरफ रुजू करें। शहजादी ने हाथ जोड़ रखे, बीबी मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा है? क्या मैं अपने मकसद हयात से हटा, क्या मैं अपनी ड्यूटी से हटूंगा? अरे रोने के लिए बाबा को और करिएगा आराम की लफ्ज़। बीबी कहती है कि हुसैन का अज़ादार है, वाज़दार है,
हौसला करना पूरी करेगा, इसके काफे को पहुंच करेगा, कभी नहीं सकता है। इसलिए वो हंसने का जादू जब मैं पूछा उसको तो चेहरा फेरा के छू कर रही हूँ। और भैया मैंने अपने उस्ताद से पूछा, उन्होंने नौकरों में नहीं बताऊंगा, कभी प्रैक्टिकल देखना किसी अदालत को पढ़ते होंगे। मैंने देखा हमारे महल्ले में एक अदालत की मौका होता है, आधार जब हमारे यहाँ कुछ काम करते हैं दुनिया से तो आखिरी वक्त में उसको कलमा पढ़ाया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो खलीफा को खिलाफत सब कुछ बताया जाता है, बाकी इमामों के नाम बताया जाता है, सूरह यासीन पढ़ाया जाता है, दुआएं पढ़ाई जाती है, सब कुछ लगेगा। मगर होता क्या है, मानने वाले की जबान पर कांटे होते हैं, हलफ खुश होता है, तकल्ला दोहरा पाता ना, असला गिरामी दोहरा पाता ना, आया दोहरा पाता। तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो कहते हैं क्या कर रहे हो, घर में देख नहीं रहे उसके औरों पे पकड़ियां हमें जवाब पे खाते हैं, हवा खुश है, ये कैसे बोलेगा, फिर कैसे करे, कैसे जवाब उठेगी नहीं, ये दोहराएगा कैसे। तो भरने के लिए अपना काम कहते हैं, अरे पानी लेके आओ, प्याले में पानी लेके आओ, एक चम्मच का पाओ प्याला पानी से भरा हुआ आता है, पानी डाला जाता है, हवा खुश हो गया, अब वो बोलने लगा, अब समझ में आया मेरे फातिमा ज़हरा ने मुझको खिलाया था, जब अल्लाह ताला को चाहने वालों ने पानी डाला, हलक में फातिमा ने सीखा, अपना नाम पकड़ा, एक मरतबा करबला कर दिया, मेरे गरीब हुसैन। माथे पूछो तो क्या माथे पूछो, माथे क्या रानी माथे पूछो, फातिमा से पूछो, कब जाती है दीदी, पहले किसके रोका लेकिन वो फेर लिया, जब चाहने वालों ने पानी डाला, आप तो अच्छे हो गए हैं, पानी डाला, फातिमा बर्दाश्त न कर सकी, एक मरतबा करबला बैठ दिया और कहा मेरे हुसैन तेरा आज़ादार बड़ा मुकद्दर वाला है, इसके चाहने वाले रिश्तेदार आखिरी वक्त में इसको पानी पिलाने आ गए, मगर हाय मेरा लाल ऐ मेरा बगलता रहा, हाय प्यार हाय प्यार हाय प्यार, इसी देर में आया मेरे जिब्रील कुल हदिया लेकर मेरे लाल के सूखे गले पर चढ़ाया, हुसैन तरसता रहा, मैं पछाड़े भागी या मुर्बता या मुसीबता या मजबूरा। وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلهي بأبن زهرا وأبيها وخالها وبنيها وسر المستودع فيها عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وفضل ربي الله إن الله مسلم بالعباد शब जुमा है परवरदिगार तुझे जिक्र अजीम का वास्ता करीम हमारी इबादत को शब में कबूलियत अता फरमा, अपने कावाल करने की तौफीक मुसलसल अता फरमा। परवरदिगार अहले बैत के चाहने वाले ये अज़ादात मुझे अल्लाह करीम के हिफाजत फरमा।